Yes, sir. We have to start the class. Welcome to Namo Academy और myself शिवम वर्मा, your biology teacher as well as physics teacher. Okay? चलो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है ना, टोटली ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी से कुछ हटके पढ़ते हैं, कुछ अलग सीखते हैं, कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बैच बोलते हैं। ठीक है, फाउंडेशन बैच में टोटली हम लोग इसके बारे में पढ़ाते हैं। अभी जो बच्चे अभी से क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, किस चीज की प्रिपरेशन करते हैं, फाउंडेशन में आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं। क्लियर है? चलो हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स हमारे लाइफ का जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, सेल है, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, सेल है, टिश्यू है, ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इन सब चीजों के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में। उसके सब लोग पहले म्यूट कर लो बाबू, सब लोग पहले म्यूट कर लो बाबू। अरे रुकिए ना। बाबू सब लोग पहले अपने आप को म्यूट करो। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो ये जो चैप्टर है हमारा, वो क्या है, सेल्स के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली अपनी बॉडी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे ऑर्गेनिज्म क्या हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, उससे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये हमारा सिलेबस है। इसी सब चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। तो जिसको भी इस चैप्टर का सिलेबस चाहिए वो क्या कर ले, अभी इसको स्क्रीनशॉट लेके रख ले। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखना, जब भी हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना बाबू, उस चैप्टर के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उस चैप्टर का जो होल सिलेबस है ना, उस चीज के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को उठाएंगे, कौन कौन से टॉपिक को डिटेल में जानेंगे, ये बात जानना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे को सब्जेक्ट्स के और उसके सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं रहता है, वो आगे चल के उसको बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है कि नेक्स्ट लेवल पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मान लो आज हम तुम लोगों को सेल्स के बेसिक थिंग्स के बारे में पढ़ाएंगे, तो कल हम तुम लोगों को क्या पढ़ा सकते हैं, प्रोक्रेटिक पढ़ा सकते हैं। तो मतलब क्या, इसके बारे में तुम लोगों को पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये जो सिलेबस है, ये जो आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, ये कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि दूसरे दिन कभी भी हम क्लास स्टार्ट करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज क्या पढ़ाई होने वाला है। क्लियर है? यस सर। और लोग चले गए क्या? चलो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। ओके, ठीक है सर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। जैसे हमारा जितने भी घर है, जितने भी बिल्डिंग्स है, वो कुछ ना कुछ चीज से तो बना है ना। जितने भी यहाँ आपको देखने को मिलता है, घर हो गया या कोई महल हो गया, बिल्डिंग हो गया, वो कुछ ना कुछ चीज से बना है। जैसे ह्यूमन बीइंग भी किसी ना किसी चीज से बना होगा। ठीक है, तो ये जो बना है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इससे किससे बना है, सेल से बना है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग इसके बाद इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके एबिलिटी एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेल का क्या एबिलिटी होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, वो कैसे सेल एक छोटे से सेल कैसे मिलकर हमारी बॉडी को बनाता है। इस फंक्शंस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि देख लो, अच्छा आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल सेल मिलके क्या बनता है, सेल प्लस सेल मिलके क्या बनता है, टिश्यू फॉर्मेशन होता है। यस सर। ठीक है, अब जैसे देखो हमारा जो बॉडी है वो क्या है, मिलियंस ऑफ सेल्स मिलके बना है।
ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिले तब हमारे क्या बना है, बॉडीज बना है। ठीक है, बॉडी बने। सेल मिलके क्या बनते हैं, सेल मिलके क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यू टिश्यू जब मिलके क्या बनाते हैं, उस दिन आपको हम बॉडी। बताए थे। अच्छा देखो, अभी तो हेलो। टिश्यू टिश्यू मिलके आपको बॉडीज तो बनाएगा नहीं। नो ठीक है, सर। टिश्यू टिश्यू मिलके क्या बनाता है, जब टू और मोर टिश्यू और बहुत सारे टिश्यू क्या करते हैं, आपस में कॉम्बिनेशन होते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, हेलो। क्या फॉर्मेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनेल्स। ठीक है, बॉडी में बॉडी क्या और बनता है, ऑर्गेनेल्स बनता है। ठीक है, ऑर्गन बनता है। ठीक है, और बहुत सारे जब ऑर्गेनेल्स जब मिलते हैं, जैसे ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या, हाथ पाँव, ठीक है, हमारा क्या होता है, गला, ये सारे क्या है, ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, और बहुत सारे बॉडी के जितने भी ऑर्गेनेल्स है एक जगह इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, किसी का मैसेज आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो। आशीष, आपकी आवाज आ रही है, योर वॉइस इज ऑडिबल, हेलो। आपकी आवाज आ रही है। आशीष, आपकी आवाज आ रही है बाबू, डोंट वरी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सर आप हेलो, लोग, आवाज आ रहा है कब से? हाँ हाँ, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर एकदम। यस सर, आ रही है। अब हम लोग देखते हैं ना कि सेल का डिस्कवर किसने किया था। जैसे आप लोगों को पता चल गया कि जितने भी यहाँ पे बॉडीज है, बॉडीज का आ मतलब रहे क्या, हैं। हाँ, जितने भी हमारे हमारे यहाँ अराउंड जितने भी बॉडीज है वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बायोलॉजी में क्या देखते हैं कि बायोलॉजी, अभी आप लोगों ने केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट है वो किससे बने हैं, एटम से बने हैं। ठीक है, वैसे हम लोग बायोलॉजी में देखते हैं यस कि सर। जितने भी हमारे यहाँ लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जितने भी क्या है, लिविंग वो थिंग्स है। सेल से लिविंग वो थिंग्स का सेल से मतलब बने क्या, हैं। जो जिंदा हो, मतलब जो सांस ले सके, उसको हम यस लोग क्या सर। बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो जितने लिविंग भी थिंग्स हमारे अराउंड जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल से बने होते क्लियर है, तो अब हम लोग देखते हैं सर। हैं कि अच्छा, अब देखो सेल से बना है तो कोई ना कोई तो इसका डिस्कवर किया होगा ना, ऐसे थोड़ा पता चल गया होगा कि ये क्या चीज है, इसके बारे में कोई ना कोई क्या किया होगा, पढ़ाई किया होगा या स्टडी किया होगा या उसके बारे में बताया होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन इसका डिस्कवर किया था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि सेल वाज डिस्कवर इन 1665 बाय इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक। एक इंग्लिश जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या किया था, सेल का डिस्कवर किया था। कब किया था, 1665, 1665 में। अच्छा, तुम लोगों का एक सवाल और भी आ सकता है कि सर ये बात बताइए, हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ है, हमारी धरती पे जो लाइफ है, ये तो बहुत सालों से रहते आ रहे हैं। ठीक है, हजारों साल से यहाँ पे मनुष्य, ह्यूमन बींग पाए जा रहे हैं। तो ये 1665 में 1665 में सेल का डिस्कवर क्यों हुआ था, उससे पहले क्यों नहीं हुआ था, ये सबके माइंड में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो यस बताते सर, हैं आ रहा है। ये क्यों हुआ था। देखो, इससे पहले क्या हुआ था, देखो, अच्छा, जो सेल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं ना। यस सर। अच्छा, अपनी आंखों से देख लोगे आप अपने सेल को, दिखा देख के नो बताओ। सर, नो सर, नो सर, माइक्रोस्कोप से देखता हूँ। माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो सेल को यस देखने के सर। लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि मतलब क्या, 1665 से पहले माइक्रोस्कोप का क्या हुआ, इन्वेंशन नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ था। ठीक है, 1665 से पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन क्या हुआ था, नहीं हुआ था, जिसके वजह से हम लोग सेल का डिस्कवर नहीं कर पाए। नहीं करता। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन, अब देखो यहाँ पे एक और बात आता है कि सर एक बात बताइए, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में जब सेल का डिस्कवर किया था तो उन्होंने ही क्या किया होगा, माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी भी किया होगा ना। तो उन्होंने क्या किया था, एक हैंड मेडेड माइक्रोस्कोप का उन्होंने क्या किया था, एक डिस्कवर किया था, और उससे क्या किया था, इन्होंने एक चीज देखा था, इन्होंने एक
इन्होंने एक कॉर्क लिया, कॉर्क का मतलब कोई एक चीज, जैसे कि पेड़ का होता है ना, ट्री का छल्ला, ठीक है, ट्री का जो छाल होता है ना, वो उन्होंने एक छाल को लिया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप से जब उसको अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो ट्री के जो छाल है, ठीक है, उसमें क्या है, टीनी पोर्स है, टीनी पोर्स है, ठीक है, उन्होंने क्या देखा, टीनी पोर्स है, ठीक है, बहुत छोटे 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 क्या है, टीनी पोर्स है, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम ये देखा कि जो टीनी पोर्स है ना, वो क्या है, एज अ लिटिल रूम की तरह बना है, ठीक है। उन्होंने उस टाइम क्या किया था, सेल का डिस्कवर किया था, उन्होंने कि हाँ अब देखो, अब सेल का जब डिस्कवर किया था तो उन्होंने कुछ तो और देखा होगा उसके बारे में, कुछ और जाना होगा सेल के बारे में। क्लियर है, किसी को सेल के बारे में कुछ नॉलेज यस है? आशीष, यस सर, है, नॉलेज है। हाँ, टेल मी अबाउट द सेल। सर सेल क्या सर होता है, हम लोग जो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट क्या होता है उसका, पता है सर? सेल से दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। और आगे? सेल उसके उसके फिर दो और टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक एक चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है, कि सेल क्या है। तो ऑल लिविंग फॉर्म्स एंड कंपोनेंट ऑफ माइक्रोस्कोप यूनिट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? देखो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स आ गया, यहाँ से पहले हम लोग समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, देखो देखो, अच्छा, माइक्रो का मतलब क्या हुआ, छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव जंतु, ठीक है, मतलब क्या, लिविंग थिंग, ठीक है। मतलब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से जिस जिस ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से, अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने यस के सर, लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का। ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को यस पता सर। है कि सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि जितने भी ह्यूमन बॉडीज हैं, जितने भी एनिमल बॉडीज हैं, वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेल है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे अब देखो, जैसे हमारे यहाँ घर बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, हम लोग ईंट का यूज करते हैं ना, एक छोटे छोटे ईंट का यूज करते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है, घर बनता है। उसी तरह ह्यूमन बॉडीज जो है वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो मतलब क्या, नंबर्स ऑफ सेल इसमें लगे होंगे, तब जाके ये क्या बना है, ह्यूमन बॉडी बना है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब एक बात और, अच्छा एक बात बताओ, जो ह्यूमन बीइंग होता है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, ठीक है, भोजन करता है, बहुत सारी एक्टिविटी वो करता है। तो उसी उसी प्रकार जो सेल होता है वो भी क्या करता है, अपने बहुत सारे अपने क्या करता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को फॉलो कराता है, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग जिस चीज में ना, जिस चीज में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। तो साइटोलॉजी, जैसे हम लोग फिजिक्स है ना, जैसे हम लोग बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इन सब में क्या करते हैं, किसी फंडामेंटल चीज की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज में हम लोग किसी सेल के स्ट्रक्चर एंड उसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, उस स्टडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ये पॉइंट्स आप लोग लिख लो। अब तुम लोग क्वेश्चन आ जाएगा कि साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो साइटोलॉजी क्या है, एक माध्यम बोल सकते हो, एक सब्जेक्ट बोल सकते हो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल की कंपोजिशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके स्टडीज के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। तो सर हिस्टोलॉजी क्या होता है? क्या बाबू, हिस्टोलॉजी फिर क्या होता है? क्या क्या आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी। आप मैसेज करो, मैसेज टेक्स्ट करो, उसके बाद आपकी आवाज चेक। आशीष टेक्स्ट करो। देखो हिस्टोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की हम लोग क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग साइटोलॉजी में क्या करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सेल के स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, कैसे वो वर्क करता है, वो अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कैसे फॉलो कराता है, इस चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है जी सर, ठीक है। देखो हम लोग जो हिस्टोलॉजी है ना आशीष, देखो उसमें हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, टिश्यूज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखो सेल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग साइटोलॉजी में किस चीज का स्टडी करते हैं, सेल के उसके कंपोजिशन के बारे में, सेल कैसे वर्क करता है, ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, वो सेल का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ना कोई कोई सेल का, किसी किसी सेल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, किसी सेल का स्ट्रक्चर दिस टाइप के होते हैं, क्लियर है। किसी किसी सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, राउंड होता है। उस चीज के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और हिस्टोलॉजी की सॉरी आशीष उसे बोलते हैं जिसमें हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और सेल की कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जिसमें जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। आपको क्लियर बात हो गई है आशीष? यस सर। यस सर। आशीष कोई यस डाउट? सर। यस सर। आगे हम लोग देखते हैं ये पॉइंट सब पॉइंट तुम लोग देखते चलना ना, कोई भी पॉइंट अगर तुम लोग को छूट जाए तो वो पूछना, अगर या नहीं समझ में आए तो फिर भी पूछना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। Seal was the first observed by Robert Hooke in a dead corpse slice in year 1665. He discovered about this in the book is Micrographic. अब जैसे आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट डेड सेल का जो आविष्कार हुआ था, डेड सेल का जो डिस्कवर हुआ था, उसने कौन किया था, रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक एक क्या थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल का क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। यस सर। कब किया था, 1665 में किया था, ठीक है। 65 में। और ये सारी बातें, अब देखो अगर मान लो अगर मैं किसी चीज के बारे में बताऊंगा, अगर मैं मान लो कोई ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो दुनिया को पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक उसके लिए क्या करूंगा, एक बुक लिख दूंगा उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे यस में सर। और भी स्टडी करने के लिए क्या कर दूंगा, एक किताब लिख दूंगा, बुक लिख दूंगा, ठीक है। यस सर। तो रॉबर्ट हुक साहब ने भी क्या किया था, उन्होंने एक बुक्स लिखा है जिसमें उन्होंने क्या बताया था, सेल के डिस्कवर्स के बारे में बताया था। तो उस बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिक। ठीक है, किसी को डाउट? नो सर। माइक्रोग्राफिक। अब देखो, अब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, वैसे अब देखो, अब सेल के बारे में और भी अच्छे से जानोगे। द वर्ड सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो सेल जो वर्ड है, ठीक है, वो हम लोग कहाँ से लिए है, ग्रीक वर्ड। ये कहाँ का वर्ड है, जैसे हम लोग कोई भी देखो, अभी हम लोग जितने भी इंग्लिश बोलते हैं ना, उसमें क्या आपको जो भी वर्ड है, वो या तो वो लेटिन होता है या तो वो ग्रीक होता है, ठीक है आशीष। जितने भी वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं यस अभी, सर। या तो वो लेटिन वर्ड होता है या तो ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। तो वैसे जो शेल वर्ड है ना, जो शेल वर्ड है वो कहाँ से आया है, लेटिन वर्ड, सॉरी ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ग्रीक और वर्ड। ग्रीक वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलॉज, ठीक है। सेलुलाज। और सेलुलॉज का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा रूम, स्मॉल रूम। यस सर। अब देखो स्मॉल रूम यहाँ पे हम लोग क्यों बोल दिए उत्कल। अब देखो जैसे रॉबर्ट हुक साहब ने माइक्रोस्कोप से क्या किया था, जब डिस्कवर किया था तेल का, तो उन्होंने यस सर। ये देखा था कि जो जो कॉर्क है उसमें क्या है, छोटे छोटे क्या है उसमें, छोटे छोटे स्मॉल रूम, हनी बी लाइक का एक क्या है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, रूम है। यस सर। ठीक है। छोटा 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 क्या छोटा है, रूम कमरा है, है। ठीक है। तो उसी को यस। इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया इसको, क्या बोल दिया, सेल बोल दिया, सेल बोल दिया। क्लियर है। यस सर।
ठीक है, तो ग्रीक वर्ड में सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर, सॉरी ग्रीक वर्ड ही सेल है, ठीक है। यस और सेल का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल रूम, सर, स्मॉल रूम। ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया, यहाँ तक देख लिया कि भाई डेड सेल का डिस्कवर जो था वो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। तो वैसे अगर जब डेड सेल का आविष्कार जब रॉबर्ट हुक ने किया था, तो कोई लिविंग सेल का भी तो कोई आविष्कार किया होगा, लिविंग सेल का भी तो कोई डिस्कवर किया हुआ था। क्या था? द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द लिविंग सेल, उनका नाम था एबी लियोन हुक, मतलब एंटो वेन लियोन हुक, यस सर। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, ये लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। कोई डाउट किसी को? नो सर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय द पुरकिंजी इन 1839। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं ना कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब ये क्या है हमारा, ये क्या है, सेल है, ये हमारा क्या है बाबू, सेल है। सेल है। अभी जैसे हम तुमको बताया ना कि जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी टोटल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। तो वैसे सेल भी यस तो सर। अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को फॉलो करता होगा, यस ठीक सर, है। तो फॉलो करता होगा। हाँ, अब सेल में क्या होता है, सेल में देखो लिक्विड फ्लूइड होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे, आगे और भी डिस्कस करके बताएंगे तुम लोग को, इसमें डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। लेकिन अभी तुम लोग ये समझो कि जो सेल में जो लिक्विड फ्लूइड जो होता है, लिक्विड मटेरियल होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और प्रोटोप्लाज्म किससे प्रोटोप्लाज्म। किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस है। यहाँ तक समझ जाओ सिर्फ अभी, ठीक है। अब यस देखो, सर। अब देखो यहाँ भी एक और क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा एडवांस जैसे ही पढ़ोगे तुम लोग, नीट का एग्जाम दोगे जब, ठीक है, या उसके लिए अगर आप स्टडी करोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर्ड कौन किया था, यस सर। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म। जो डिस्कवर था उन्होंने किसने किया था, फेलिक्स ड्यूजरिन, ड्यूजरडीन इसको बोलते हैं, थोड़ा नाम अटपटा रहता है, यस सर। ड्यूजरडीन, ठीक है, फेलिक्स ड्यूजरडीन, ठीक है, फेलिक्स ड्यूजरडीन। ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। सर अब हेलो। अब देखो, अब हम लोग ये देखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किस चीज से मिला होता है, किस चीज से मिलके बना होता है, ठीक है। अब तो ऐसे तुम लोगों को बता दिए कि देखो बाबू, जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो एक लिक्विड मटेरियल होता है, वो लिक्विड मटेरियल किससे किससे मिलकर बता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब भाई प्रोटोप्लाज्म जो है वो कौन कौन से केमिकल से मिलके बना है, कौन कौन से केमिकल थिंग से मिलके बना है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म इज एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल सच एज वाटर, आयंस, salt and other organelles molecules like protein, carbohydrates, fat, ठीक है, न्यूक्लियस, एसिड, विटामिन एंड इटीसी, ठीक है। इन सब चीजों से मिल के क्या बना है हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आप देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है कि इसको, सर ले लिए हैं। आशीष? यस सर ले लिए। वेरी गुड। आप देखो, ये है हमारा सेल, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, हमारा सेल है, ये क्या है, देखो सेल है। अब देखो ये दो तो जो सेल है, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, यस सर। डिफरेंट है कि नहीं, ठीक है। यस सर अब है। देखो ये जान लो ना कि जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उनका जो शेप होता है वो क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म का जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यस सर। ठीक है। अब ये कौन है, इनका नाम जानते हो आप लोग?
रोबोट हुक शायद। हाँ, रॉबर्ट हुक। रोबोट हुक। और उन्होंने किसका डिस्कवर किया था? सेल का, डेड सेल का। सेल का। अब देखो यस इन्होंने सर। क्या किया था, जब माइक्रोस्कोप इन्होंने जब बनाया, इन्वेंट किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, जब जब कॉर्क को इन्होंने माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने इन्होंने रिसर्च किया, तो देखो उसमें उसमें क्या है, इसमें देखो छोटा छोटा रूम तुमको देखने को मिल रहा है ना, इसमें लिटिल रूम। और इसी को उन्होंने क्या यस बोला? सर। इसी को उन्होंने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया था। सेल बोल दिया। ठीक है, यस सर। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड, आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा फीचर्स ऑफ सेल के बारे में तुम लोग अभी स्टडी करोगे। अभी थोड़ा 1 मिनट तुमको टाइम देते हैं, अभी जल्दी से इसको 1 मिनट के अंदर पढ़ लो, जितना जल्दी हो सके। आशीष, यस सर, पढ़ रहे हैं। पढ़ लिया आप लोगों ने? आशीष, यस यस सर सर, पढ़ लिए। वेरी गुड। पढ़ ले। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस टाइप ऑफ सेल। जैसे हमारे बॉडी पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल पाए जाते हैं, और बहुत सारे नंबर्स ऑफ उसके टाइप्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस सेल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड सम कैरेक्टर्स प्रॉपर्टी ऑफ सेल आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब सेल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे तुम लोगों को पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें क्या बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल मिलके बने हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल मिलके हमारा क्या बना है? बॉडीज बना है। ठीक है, और इनके जितने भी सेल्स हैं, उन सबका क्या है, उनका फंक्शन भी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे आप लोग किसी ऑफिस में जाते हो, उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं? एम्प्लॉयज रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, उस हर एम्प्लॉयज का अपना अपना क्या है? काम रहता है। किसी को क्या करना है? किसी को फाइल सेव करना है, किसी को पढ़ाना है, किसी को कंटेंट लिखना है। तो सबका क्या है? अपना अलग अलग क्या है? काम से सबका अलग अलग क्या है? काम बांटा गया है। तो वैसे सेल में यस। जितने भी जैसे वैसे भी हमारे बॉडी, वैसे ही हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं, उनके जो काम है, उनके जो फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और फंक्शन के साथ साथ उनके जो साइज होते हैं, उनके जो शेप होती है, वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, थोड़ा पीछे वाला एक बार थोड़ा ये बता दीजिएगा तो। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। आगे। ठीक है, क्या? ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि फिर हम लोग आधा घंटा 1 घंटा पीछे चलेंगे, आधा घंटा। नो सर, एक बार सर जो ऐसा लिखा हुआ है पीपीटी, एक बार उसको पीपीटी को मैं स्क्रीनशॉट ले लेता तो समझ जाता अपने से। तो यहाँ से ले हाँ लूंगा एक स्कूल से। मिनट। हाँ हाँ। ऐसे क्लास नहीं होगा, कि अगर क्लास करना है तो प्रॉपर क्लास करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लास मिस हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगा फिर। हाँ सर, फिर आगे इसका आगे। एक मिनट।
हाँ हाँ आप सर पढ़ाइए, क्योंकि सर मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, तो एक बार अगर रिवाइज लूंगा तो हो जाएगा मेरा। ठीक कोई है इंटरनली प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है ठीक है, अपने आप को सब लोग म्यूट कर लो, आराम से बैठ के इत्मीनान से पढ़ो। यहाँ तक सब लोगों को पता चल गया। अब देखो आशीष, यस सर। सेल इज अ स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो सेल है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हम लोग किससे बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। आपके घर में जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से बना है। अच्छा यस इलेक्ट्रॉनिक, सर। किससे बना? अभी तुरंत ना तुम लोगों को सर पढ़ा रहे थे एटम्स। जितने भी थिंग्स एटम हैं, से बने। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बने? एटम से बने हैं। एटम से बने। वैसे ही जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। एटम। सेल से। तो सेल क्या हुआ? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ हुआ। यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अगर तुम लोगों को रिलेट करना है ना तो केमिस्ट्री में एटम से और बायोलॉजी में सेल से रिलेट कर सकते हो। ये दोनों क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या? किसी भी एलिमेंट्स के हैं। ये लाइक। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या? किसी भी लाइफ के हैं। अब जैसे तुम लोगों को पता है कि जो ट्रोडर्मल है, प्यूस है, वो सेल को देख लेता है। उसके पास उसके आंखों में क्या है? लेंस लगा है। ठीक है, सही बात है ना पीयूष? हाँ हाँ सर हाँ। ठीक है। ऑफ कोर्स। अब देखो, अब तुम लोगों को बता दें कि सेल को हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक नहीं है, देख पाएंगे। अगर हमारे पास ऐसा एबिलिटी होता कि हम लोग सेल को देख पाते तो 1665 से पहले ही हम लोग देख पाते। हाँ ठीक है, हाँ सर हाँ। यस सर। 1665 से पहले ही हम लोग क्या करते हैं? सेल को देख पाते। लेकिन हमारे पास सर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम लोग क्या करें? सेल को देख पाए। तो इसीलिए हम लोग सेल को देखने के लिए कौन से यंत्र का यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर है? माइक्रोस्कोप। यहाँ याद रखना तुम लोग कि सेल को हम लोग अपनी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? उनका जो साइज होता है वो मिनट साइज होता है। मिनट साइज जैसे बोलते हैं ना, मिनट क्या करता है? धीरे 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 चलता है, मतलब छोटा होता है ना। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अ सेल कैन हैव अ डिफरेंट शेप एंड साइज विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि तुम एक कैट ले लो, ह्यूमन बीइंग ले लो, ठीक है, और प्लांट ले लो। अब ये तीनों चीज जो है वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। ठीक है, अब जो ये तीनों ऑर्गेनिज्म है, इन तीनों ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो क्या है? उनके जो साइज है, उनके शेप है, वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। इवन इवन अगर ह्यूमन बीइंग, तो अगर ह्यूमन बीइंग के जो ऑर्गेनेज है, ऑर्गेनेज का मतलब क्या हो गया? हाथ, पाँव, गला। ठीक है, ये ऑर्गेनेज है ना, हाँ इन सब का ऑर्गेनेज का जो सेल है वो उनका भी शेप एंड साइज क्या है? डिफरेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है? एक डाउट है सर। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि सारे ह्यूमन बॉडी में सेम अमाउंट ऑफ सेल लग होता है ना? क्या बोल रहे हैं आशीष? कि कोई भी एक ह्यूमन बॉडी में जितने भी ह्यूमन बॉडी यहाँ पर है, सबके हम्म। पास तो सेल सेम ही होंगे ना? और सब सेल से बन गए, सब सेल से मिलके बने हैं, जितने भी ह्यूमन तो बॉडी है। ऐसा क्यों होता है? कोई कोई लंबा होता है, कोई थोड़ा हाइट में कम होता है, जबकि सेल सेम होता है दोनों में तो? वो देखो, वो जो हाइट और ये सारी चीजें है ना, वो बॉडीज के फंक्शन के देखो, आगे एक बात बताओ। अब सर एक वो डाइट पे अब, फोकस करता है। अब देखो, हाँ, वो डाइट पे भी वो डिपेंड होता है। और एक सिंपल यस। सी बात बताते हैं। जैसे आपकी क्लास है ना, क्लास में आप कितने बच्चे हैं? मान लो 50 बच्चे हैं। ठीक है, अब क्लास में जो यस। 50 बच्चे हैं तो उसी में क्या, कोई बच्चा क्या होता है? बहुत तेज होता है। कोई बच्चा क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है, कोई बच्चा क्या होता है? यस सर। मीडियम होता है। ठीक है, मीडियम यस। का मतलब क्या? वो ठीक ठाक रहता है। अब देखो, यहाँ पे वो जो तेज है, कमजोर है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके प्रैक्टिस पे, उसके स्टडी पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता यस है सर। ना? तो वैसे ही हमारा जो यस सर। बॉडीज है, वैसे जितने भी हमारे जैसे बॉडीज हैं, जैसे मान लो एक पीयूष हो गया, एक आशीष हो गया, तो इसमें पीयूष क्या है? लंबा है, आशीष क्या है? छोटा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? उसके डाइट्स पे डिपेंड करते हैं।
ठीक है, उसके जेनेटिकली बिहेवियर्स पे डिपेंड करते हैं। और ठीक सर है, नेचुरली हाँ उसके नेचुरल थिंग्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तब जाके वो कोई नाटा बोना, ये कोई बड़ी बात नहीं। सर कैट हो या एलिफेंट हो, हाँ बने तो सिर्फ सेल से ही ना बने हैं। हाँ, सिर्फ मैंने सेल से है। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन जितने भी सेल से ही बने हैं। हाँ जितने भी लिविंग थिंग्स और हैं, सर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, किससे बने हैं? सेल से ही बने हैं। यस ठीक है, सर। ठीक है। आशीष कोई डाउट है आपको? नो सर। कोई भी डाउट है एकदम पूछो, एकदम अच्छा जो पूछता है वो मतलब वो क्या, वो समझ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। यस सर। सर पोजेस मतलब? पोजेस मीन्स क्या करना, उसको बताना, दिखाना। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो सेल होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? अब डिफरेंट का मतलब एक और समझ में आ जाओ। देखो, हम लोग का जो फिंगरप्रिंट है, हम लोग का जो फिंगरप्रिंट होता है, ये भी क्या होता है? सबका क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप लोगों को पता है? हाँ सर यस पता है। सर। यस। ठीक है, जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जितने भी लोगों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उन सबका फिंगरप्रिंट्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। इवन डिफरेंट। इवन हम लोगों के जितने भी हैंड में जितने भी फिंगर है ना, जैसे 5 फिंगर है ना, ठीक है, किसी किसी के उन 6 लोग फिंगर होते हैं, तो 5 फिंगर के पांचों फिंगर में जो फिंगरप्रिंट होता है वो डिफरेंट